तो कैसे हो आप लोग? आप लोग अच्छा से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों को संवाद क्लासेस पर स्वागत है। आज मेरा लेक्चर 2 है साइंस में फिजिक्स क्लास का। अब हम लोग फिजिक्स क्लास के लेक्चर 2 नंबर देखने वाले हैं। कल हम लोग प्रकाश स्रोत तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रकाश स्रोत का प्रकार देखेंगे। प्रकाश स्रोत का 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत, और उससे आगे भी पढ़ाई करेंगे। उससे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में जाने थे। क्या जाने थे? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्या देखा था? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यह एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। यह हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। यह सब कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में आगे बढ़ते हैं। प्रकाश स्रोत भी आप लोग जान चुके हैं। जहाँ से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। प्रकाश स्रोत के 2 प्रकार है, आइए हम लोग जानते हैं। प्रकाश स्रोत, ये पहला प्रकार है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है मानव निर्मित स्रोत। आइए हम लोग देखते हैं प्राकृतिक स्रोत। मतलब जो प्रकाश को जलाने में किसी की सहायता या मतलब किसी को जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप उत्सर्जित हो जाता है और जलने प्रकाश देने लगता है, उसे प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे में सूर्य, तारे, जुगनू, इन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, या अपने आप अपने समय पे अपने अपने समय पर सूर्योदित हो जाता है, जिससे हम लोगों को प्रकाश देती है। तारे रात के समय अपना प्रकाश फैलाती है। जुगनू जो कि कीड़ा है जो रात में उड़ते रहता है, जिसके पीछे बॉल बढ़ता है, उसे ही जुगनू कहा जाता है। इस जैसे भी इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जुगनू। अब हम लोग आते हैं मानव निर्मित स्रोत क्या होता है। मतलब वो ऐसा स्रोत जो मनुष्य के द्वारा जलाया जाता है या किसी के द्वारा जलाया जाता है प्रकाश, उसे ही मानव निर्मित स्रोत कहा जाता है। जैसे में जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, उसे किसी के द्वारा जलाया ही नहीं जाता है, इसीलिए उसे मानव निर्मित स्रोत कहा जाता है। आइए एग्जाम्पल देखिए। जलता हुआ मोमबत्ती। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक में, डाय पदार्थ और अदाय पदार्थ क्या होता है। और अदाय पदार्थ, आत्मदीप पदार्थ दूसरा नाम है इसका, और इसका है अदीप्त पदार्थ। आइए हम जानते हैं पहले दाय पदार्थ क्या होता है और अदाय पदार्थ क्या होता है। दाय पदार्थ मतलब वैसा प्रकाश जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। जैसे में इसका भी हो गया, मतलब किसी की सहायता नहीं ली जाती है, अपने आप प्रकाश उत्सर्जित करती है। जैसे में सूर्य, तारे, जुगनू। और दूसरा हो गया अदाय पदार्थ क्या है, मतलब वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उसे अदाय पदार्थ कहते हैं। जैसे में आप लोग को हम बताए, यह मार्कर है, कभी भी अपना से प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकती, या बोर्ड कभी भी अपना से प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकती। आइए हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं। दाय पदार्थ, दाय पदार्थ वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसे ही दाय पदार्थ कहा जाता है। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती
है उसे दाएं पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल वही होगा, गलती हो गया, सॉरी। सूर्य, तारे, जुगनू। अब हम लोग देखते हैं अदाय पदार्थ क्या है। तो वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे ही अदाय पदार्थ कहते हैं। हम लोग यहाँ लिख देते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अदाय पदार्थ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, कलम, पुस्तक, दीवार, दीवार, ये हो गया जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती। अब हम लोग आते हैं किरण क्या है, रे क्या है। किरण को इंग्लिश में रे कहा जाता है। आइए हम लोग जानते हैं किरण क्या है। तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही रे कहा जाता है। जैसे में देखिए, जैसे में ये टर्च हो गया, ये हमेशा इजी, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाती है, इसलिए प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, मतलब प्रकाश जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा को किरण या रे कहा जाता है। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को रे कहा जाता है। मतलब प्रकाश जिस रेखा में जा रही है उसे ही मतलब प्रकाश जिस रास्ता में जा रही है उसे ही किरण कहा जाता है। आइए अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पर, किरण पुंज क्या है। अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पर, किरण पुंज क्या है। देखिए, प्रकाश जिस दिशा में जाती है उसे ही किरण कहा जाता है, और यहीं पे इधर से भी प्रकाश जा रही है, इधर से जा रही है, मतलब प्रकाश के समूह को ही किरण पुंज कहा जाता है। इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, इसे ही किरण पुंज कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे में इसका फिगर हो गया, एक ही अतिमा है, बहुत सारा लाइट जा रही है, इसे ही किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। आइए हम पहले जानते हैं समांतर किरण पुंज क्या है। समांतर किरण पुंज हो गया, मतलब वैसा किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। जैसे ये सभी किरणें एक दूसरे के समांतर है, मतलब वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे ही समांतर किरण पुंज कहा जाता है।
आइए हम लोग इसका डिफिनेशन लिखते हैं। वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। मतलब वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे ही समांतर किरण पुंज कहते हैं। आप लोग इस डिफिनेशन को लिखकर और ये फिगर बना लीजिएगा अच्छा से। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। अब सारी किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। अभी हम लोग जानते हैं अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। किरण पुंज, तो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैली चली जाती है उसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ देखिए ये लाइट हो गया, यहाँ से किरण निकलेगी इधर जाएगी इधर जाएगी इधर जाएगी, मतलब यहाँ वही चीज कहा जाता है वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर यहाँ से निकलकर इधर इधर सभी दिशाओं में फैली चली जाती है, इसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आइए हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं। वैसा किरण पुंज जिसकी वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल कर सभी जगह फैल जाती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में यहाँ फिगर देख लीजिए, एक बिंदु से निकल के प्रकाश सभी दिशाओं में फैली चली जा रही है, इसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब आते हैं अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। तो वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आके रुकती है या मिलती है उसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में यहाँ देखिए, इधर से ये प्रकाश आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, और यहाँ एक बिंदु पे जमा हो जा रही है, इसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आके रुकती है या मिलती है उसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं।
मतलब वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे ही अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। जैसे में यहाँ देख लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस सब की किरण एक बिंदु पर आके मिल रही है, इसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आइए अब हम लोग एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, प्रकाश माध्यम क्या है। प्रकाश का मतलब तो आप लोग समझ चुके हैं, माध्यम का मतलब समझिए। आपको बोल दिया जाएगा आप अपने घर से स्कूल जाइए, तो आप लोग किसका सहायता लीजिएगा, साइकिल का, तो वो भी एक माध्यम हो गया। आपको बोलेगा कॉपी पे लिखने के लिए, तो किसके माध्यम से लिखिएगा, पेन के माध्यम से, ये सब हो गया। फिर ये बोला जाएगा आप किसके माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो अवसर के माध्यम से पढ़ रहे हैं। बहुत ऐसा चीज होता है जिसे माध्यम कहा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, वह माध्यम जहाँ प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारे आंख तक पहुंचती है उसे ही प्रकाश माध्यम कहा जाता है। जैसे में यहाँ आप लोग देखिए, ये सूरज हो गया, जिसे सन कहा जाता है, ये पेड़ हो गया, और यहाँ कोई एक व्यक्ति, ये हो गया। मतलब क्या कहा जाता है, वैसा प्रकाश जो वस्तु से निकलकर हमारे हमारे पास पहुंचती है या हमारे नजदीक, हमारे आंख तक पहुंचती है, उसे ही प्रकाश माध्यम कहा जाता है। वस्तु से निकला, यहाँ पे आया, और यहाँ से मनुष्य के पास आया, इसे ही प्रकाश माध्यम कहा जाता है। मतलब यहाँ लिखा जा सकता है, वैसा प्रकाश जो वस्तु से निकलकर हमारे आंख तक पहुंचती है उसे ही प्रकाश माध्यम कहा जाता है। वह माध्यम जहाँ प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारे आंख तक पहुंचती है उसे ही प्रकाश माध्यम कहा जाता है। ये भी हो सकता है, तो यही लिखते हैं, वह माध्यम जहाँ प्रकाश वस्तु से निकलकर से पहुंचती है उसे प्रकाश माध्यम कहते हैं। प्रकाश माध्यम के भी दो प्रकार होते हैं। प्रकाश माध्यम के भी कितने प्रकार होते हैं, प्रकाश माध्यम के दो प्रकार होते हैं, एक होता है समांगी माध्यम, एक होता है विषमांगी माध्यम। यहाँ देखिए, इनके प्रकार, पहला समांगी माध्यम, दूसरा विषमांगी माध्यम। ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि समांगी माध्यम क्या होता है, विषमांगी माध्यम क्या होता है। आज भर के लिए